हाय फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस वीडियो का टाइटल पढ़कर आपने सोचा होगा कि कैसे मुमकिन है ये, कैसे कोई खर्चा करके भी पैसे कमा सकता है। इस वीडियो से मैं भाविन सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल कोच आपको बताऊंगा ये कैसे मुमकिन है। सो लेट्स लर्न फॉलोइंग फ्रॉम दिस वीडियो। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड या प्लास्टिक मनी क्या है। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है। नंबर 3, क्या डिफरेंस है क्रेडिट और डेबिट कार्ड में। नंबर 4, क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट समय से ना करने पर क्या होगा और किस प्रकार के फीस और चार्जेस होते हैं इस कार्ड पर। नंबर 5, कैसे कमाए पैसे क्रेडिट कार्ड पर। नंबर 6, किस प्रकार की लोन्स और ईएमआई मिल सकती है कार्ड पर। एंड लास्ट, कैसे अपने कार्ड नंबर और डिटेल्स को सेफ रखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड या प्लास्टिक मनी क्या है। हम सब ने हमारे आसपास के लोगों को ये कहते हुए तो सुना ही होगा, यार क्रेडिट कार्ड तो मैं रखता ही नहीं, क्रेडिट कार्ड यूज करना ही नहीं चाहिए, सबसे बुरी चीज है ये क्रेडिट कार्ड, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड को वाइजली और स्मार्ट वे में यूज करने पर कितने फायदे हो सकते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, क्रेडिट कार्ड या प्लास्टिक मनी। क्रेडिट यानी उधार, क्रेडिट कार्ड जो बैंक इशू करता है और ये कार्ड अलाउ करता है पहले खर्चा करना और फिर पैसे भरना, इसीलिए इसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में सारी जानकारी देने की क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। फिर भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। नंबर 2, कैसे काम करता है ये क्रेडिट कार्ड। क्या कभी किसी ने सोचा है कैसे काम करता है ये कार्ड। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप नोटिस जरूर करना, नेक्स्ट टाइम आप जब किसी शॉप में जाओ जहां कार्ड की मशीन लगी हो, जिस मशीन को POS मशीन भी कहते हैं यानी पॉइंट ऑफ सेल, तो नोटिस करना कि उस मशीन पर कौन सी बैंक का नाम लिखा है और जो कस्टमर वहां कार्ड इस्तेमाल कर रहा है वो कौन सी बैंक का है। फॉर एग्जाम्पल, मशीन लगी है XYZ बैंक की और कस्टमर ने इस्तेमाल किया ABC बैंक का कार्ड, तो अब दुकानदार को उसके पैसे कैसे मिलेंगे और ABC बैंक को पैसे कौन देगा, एज कार्ड तो XYZ बैंक की मशीन पर यूज हुआ है। तो लेट्स सी कि कैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है क्रेडिट कार्ड पर। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मिस्टर चंपक सुपरमार्केट में शॉपिंग करने गए जहां XYZ बैंक की मशीन लगी है और चंपक भाई के पास कार्ड है ABC बैंक का। जब चंपक भाई अपना ABC बैंक का कार्ड स्वाइप करेंगे XYZ बैंक के मशीन पर, तब XYZ बैंक वाले इसकी जानकारी देंगे वीजा या मास्टर कार्ड को। अब वीजा या मास्टर कार्ड वाले इसकी जानकारी देंगे ABC बैंक, जो मिस्टर चंपक लाल की बैंक का कार्ड है, और ABC बैंक वाले सुपरमार्केट की ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेंगे और इस तरह से चंपक लाल अपनी शॉपिंग का सामान लेंगे और शॉप से निकल जाएंगे। लेकिन अब सुपरमार्केट वाले को कौन पैसे चुकाएगा, तो लेट्स सी अब क्या होगा। सुपरमार्केट वाले अपनी बैंक यानी XYZ बैंक को ट्रांजैक्शन रिपोर्ट सेंड कर देगा और XYZ बैंक वाले सुपरमार्केट वाले को उनके पैसे चुका देंगे। तो अब क्वेश्चन ये होगा आपके दिमाग में कि XYZ बैंक को पैसे कौन देगा। तो XYZ बैंक को पैसे वीजा या मास्टर कार्ड ABC बैंक से लेकर देगा और ABC बैंक को पैसे ऑफ कोर्स मिस्टर चंपक लाल पे करेंगे जब उन्हें अपने कार्ड का स्टेटमेंट मिलेगा। तो आई एम श्योर अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि वीजा या मास्टर कार्ड का लोगो क्यों होता है कार्ड पर और क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। दरअसल क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनली भी यूज किया जा सकता है, इसीलिए वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड का होना जरूरी है। से फॉर एग्जाम्पल, चंपक लाल ने अपना कार्ड लंदन के किसी सुपरमार्केट में इस्तेमाल किया जहां WXY बैंक की मशीन लगी हुई है और कार्ड इशू किया गया है इंडिया की ABC बैंक से। अब WXY बैंक वाले जो लंदन की बैंक है, इंडिया की बैंक ABC को नहीं जानते, लेकिन वीजा या मास्टर कार्ड वाले जानते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट होता है क्रेडिट कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने पर मशीन में से ट्रांजैक्शन स्लिप तो तुरंत आ जाती है, तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये सारा प्रोसेस जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो इंटरनेट और सर्वर की हेल्प से 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर हो जाता है। नाउ लेट्स सी पॉइंट नंबर 3, क्या डिफरेंस है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में। शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो डेबिट कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है और जैसे ही मिस्टर चंपक लाल अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे किसी भी शॉप पर, तो पहले उनका बैंक अकाउंट डेबिट होगा और उनके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और अगर उनके बैंक
अकाउंट में उस वक्त पैसे नहीं है तो कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। जबकि क्रेडिट कार्ड में मिस्टर चंपक लाल के पास क्रेडिट लिमिट होगी और यहाँ वो पहले खर्चा करेंगे और फिर पैसे भरेंगे। नाउ लेट्स सी पॉइंट नंबर 4, क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट समय से ना करने पर क्या होगा और किस प्रकार की फीस और चार्जेस होती है क्रेडिट कार्ड पर। ये पॉइंट थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा। एनुअल फी या रिन्यूअल फी। काफी सारी बैंक्स फ्री फॉर लाइफ कार्ड इशू करती है एंड दैट टू बहुत सारी बेनिफिट्स के साथ। एग्जांपल दूं तो मेरे कार्ड पे कोई एनुअल फी नहीं है, ना ही कोई रिन्यूअल फी है, और कुछ कार्ड्स होते हैं जिन पर बैंक एनुअल फी चार्ज करती है और रिन्यूअल फी भी चार्ज करती है। एनुअल फी वाला कार्ड कब लेना चाहिए किसी को भी? से फॉर एग्जाम्पल हर बार जब आप कार्ड का इस्तेमाल करते हैं सुपरमार्केट में घर का सामान खरीदने के लिए या लाइट बिल भरने के लिए, जो आप वैसे भी पे करने ही वाले थे एज वो नेसेसिटी है, और जब भी आप कार्ड यूज करते हो तब आपको कुछ कैशबैक आता है और साल के करीब 5000 का कैशबैक आता है और उस कार्ड पर एनुअल फी है 1000 रुपीज। तो एनुअल फी वाला कार्ड लेने का कोई मतलब है? वरना नहीं। बस सिर्फ इतना ध्यान देना है कि पूरी पेमेंट समय से करनी है कार्ड पर। तो इस तरह आप पैसे कमा रहे हो, खर्चा जो जरूरी है और आप कैश देकर भी करने ही वाले थे उस पर। बी, कैश एडवांस फी। क्रेडिट कार्ड पर ऑप्शन होता है इमरजेंसी में एटीएम से कैश विड्रॉ करवाने का, और इस फैसिलिटी को कैश एडवांस कहा जाता है। लेकिन ये फैसिलिटी यूज करने पर काफी हैवी चार्जेस लगते हैं और इसे कैश एडवांस फी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल दूं तो मिस्टर चंपक ने 5000 रुपीज विड्रॉ किया उसके क्रेडिट कार्ड पर एटीएम से, तो उस 5000 रुपीज पर उसे 2.5% यानी 150 रुपीज और मिनिमम ऑफ ₹500 जो ज्यादा बनता है वो एज अ चार्ज लगेगा। तो हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर चंपक को 500 रुपीज की कैश एडवांस फी चार्ज होगी। कैश एडवांस इस फैसिलिटी का इस्तेमाल ना ही करे तो बेटर है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड। क्रेडिट कार्ड पर 20 से 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके सामान परचेज करने की डेट क्या है। लेकिन अगर पिछले महीने की पेमेंट कंप्लीट नहीं की है तो ये इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट नहीं मिलता और परचेज डेट से ही इंटरेस्ट चार्ज होता है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड को पहले समझना बहुत जरूरी है। इवन कैश एडवांस पे डे 1 से ही इंटरेस्ट चार्ज होता है। इस फैसिलिटी पर कोई इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट डेज नहीं मिलते। ये हम आगे देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ जो ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कर देगा। डी, लेट पेमेंट चार्जेस। मिनिमम अमाउंट जो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पे रिफ्लेक्ट होता है, मिनिमम पेमेंट भी नहीं किया समय से पहले तो लेट पेमेंट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं जो 100 रुपीज से 700 रुपीज तक होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टोटल आउटस्टैंडिंग। ई, ओवर लिमिट फी चार्जेस। एक एग्जाम्पल दूं तो मिस्टर चंपक को बैंक ने 5 लाख की क्रेडिट लिमिट यानी पैसे खर्च करने की लिमिट दी है और उन्होंने 6 लाख का खर्चा किया, तो इस केस में उनका कार्ड 1 लाख से ओवर लिमिट हो गया और उन्हें उस 1 लाख पर 2.5% या ₹500 जो ज्यादा है वो चार्ज होगा। तो हमारे इस एग्जाम्पल में 2500 रुपीज उन्हें ओवर लिमिट फी चार्ज होगा। मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा कि क्रेडिट कार्ड को समझ के यूज करना बहुत जरूरी है। क्रेडिट कार्ड पर एक होता है स्टेटमेंट डेट और एक होता है ड्यू डेट। स्टेटमेंट डेट वाले दिन स्टेटमेंट जनरेट होती है और उस स्टेटमेंट पर आया हुआ बिल भरना होता है ड्यू डेट के पहले, जो मेक श्योर करना है कि पूरा पेमेंट कर दे ड्यू डेट के पहले, वरना इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेट्स टेक वन एग्जांपल। मिस्टर चंपक ने अपने पिछले महीने की स्टेटमेंट पर ड्यू डेट से पहले पेमेंट फुली कर दी और उनकी स्टेटमेंट डेट है महीने की 18 को और ड्यू डेट है 1 को। अब 10 अप्रैल को उन्होंने 15,000 की ग्रोसरी खरीदी, 15 अप्रैल को 5,000 रुपीज का गारमेंट परचेज किया और 18 अप्रैल को उनका स्टेटमेंट जनरेट हुआ और 1 मई से पहले जो उनका ड्यू डेट है उन्होंने 20,000 का पेमेंट कर दिया, तो उन्हें कोई इंटरेस्ट या कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इनफैक्ट उन्हें इन खर्च किए गए रुपयों पर उनकी बैंक पॉइंट्स देगी या कैशबैक देगी और उन्हें 10 अप्रैल से लेकर 1 मई तक 15,000 रुपीज प्लस 5,000 रुपीज इंटरेस्ट फ्री मिले यूज करने को। नाउ लेट्स सी कि क्या होगा अगर मिस्टर चंपक पूरा पेमेंट नहीं करते ड्यू डेट यानी 1 मई से पहले। से 12 मई को उन्होंने 2,000 रुपीज का पेमेंट किया, तो इस केस में उन्हें लेट चार्ज लगेगा एज पेमेंट ड्यू डेट के बाद आई
आई है और उन्होंने मिनिमम पेमेंट भी नहीं किया। अब पूरी पेमेंट ना करने के बावजूद उन्होंने 14 मई को 1000 रुपीज की और शॉपिंग की, तो उन्हें यहाँ डे 1 से इंटरेस्ट चार्ज होगा एज पिछले महीने की पेमेंट फुल में नहीं की है। और 15 मई को उन्होंने 15,000 रुपीज की पेमेंट की कार्ड पर। तो अब जो 18 मई को स्टेटमेंट जनरेट होगा वो कुछ ऐसा होगा। से इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड पर है 3.49% पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज फ्रॉम 19th अप्रैल टू 11th मई जो है 15,000 रुपीज इंटू 3.49% इंटू 12 मंथ्स डिवाइड बाय 365, यानी पर डे का इंटरेस्ट बनता है 17 रुपीज एंड 21 पैसा। तो 19th अप्रैल से 11th मई हुए 23 डेज, तो इंटरेस्ट बनता है 17.21 इंटू 23 डेज, यानी कि 395 रुपीज 0.85 पैसा। इंटरेस्ट ऑन 13,000 फॉर 3 डेज 12th to 14th मई विद द सेम फॉर्मूला बनता है 44.79 एज उन्होंने 2000 का पेमेंट भी किया। तो 15,000 माइनस 2000 बनते हैं 13,000, जिन पर उनको 3 दिन का इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन 5,000 फ्रॉम 19th अप्रैल टू 14th मई बनता है 26 डेज, तो ये इंटरेस्ट बनता है 149.16 पैसा। इंटरेस्ट ऑन 3,000 15th मई टू 18th मई 4 डेज का जो बनता है 13.77। इंटरेस्ट ऑन 1,000 जो नया परचेज है 15th मई से 18th मई 5 डेज जो बनता है 5.74 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट जो उन्हें चार्ज होगा वो होगा 609 रुपीज एंड 27 पैसा। लेट पेमेंट भी चार्ज होगा सिंस उन्होंने ड्यू डेट तक कोई मिनिमम पेमेंट भी नहीं किया था, वो है 750 रुपीज। जीएसटी चार्ज होगा 18% के हिसाब से, वो बनेगा 244 रुपीज एंड 60 पैसा। 1000 नया परचेज प्लस 3000 पिछले महीने के तो बनता है 4000 रुपीज। तो 18th मई को स्टेटमेंट में टोटल आउटस्टैंडिंग होगा A प्लस B प्लस C प्लस D जो है 5,603 रुपीज एंड 87 पैसा। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि क्रेडिट कार्ड को क्यों सिर्फ नीड्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और वांट्स के लिए नहीं, प्लस सारा पेमेंट्स क्यों फुल में करना चाहिए। मैं सिटी बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ जिस पर मुझे 4 रुपीज का पेट्रोल पॉइंट मिलता है ऑन एवरी 150 रुपीज स्पेंड ऑन पेट्रोल, 2 रुपीज का पेट्रोल पॉइंट मिलता है ऑन एवरी 150 रुपीज स्पेंड ऑन ग्रोसरी एंड सुपरमार्केट। 0 एनुअल फी है एंड नो रिन्यूअल फी है। सो अगर मैं एवरी मंथ 2,500 रुपीज स्पेंड करता हूँ पेट्रोल पे और 20,000 रुपीज स्पेंड करता हूँ सुपरमार्केट में, तो सालाना मुझे 3,721 रुपीज का पेट्रोल फ्री मिलता है एज मैं सारा बिल टाइम से पे कर देता हूँ और कोई एनुअल फी भी नहीं भरता। अप्लाई कीजिए सेम सिटी बैंक का कार्ड डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। एक और एग्जाम्पल दूं तो मेरे भाई के पास HSBC बैंक का कार्ड है जहां एवरी सैटरडे एक पे एक मूवी टिकट फ्री मिलता है। वीकेंड पे जब टिकट्स के रेट डबल होते हैं जस्ट बिकॉज हॉलीडे है, उसी दिन अगर हम चाहे तो हाफ रेट में यानी नॉर्मल डे के रेट पे मूवी देख सकते हैं। यही नहीं, ऑनलाइन टिकट बुक करने पर एक पे एक पॉपकॉर्न भी फ्री मिलता है और ऑनलाइन पोर्टल पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वालों को कितने ऑफर्स भी मिलते हैं। पहले तो फाइंड आउट कीजिए कि आपके नीड के हिसाब से कौन सी बैंक का कौन सा कार्ड सही होगा और फिर अप्लाई कीजिए क्रेडिट कार्ड। नॉर्मली लोग उल्टा करते हैं, अप्लाई करने के बाद कार्ड उनके वॉलेट में पड़ा ही रहता है। समटाइम्स तो एनुअल फी वाला कार्ड भी होता है उनके वॉलेट में बिना यूज किए। नंबर 6, किस प्रकार की लोन EMI मिल सकती है क्रेडिट कार्ड पर। रिसेंटली मैंने अपने पिताजी के लिए एक ऑनलाइन कंपनी से फोन खरीदा और पेमेंट करते समय चेकआउट के वक्त मुझे 3 महीना इंटरेस्ट फ्री एंड नो प्रोसेसिंग फी EMI का ऑप्शन आया जस्ट बिकॉज कोई ऑफर चल रहा था। अब मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ रहे थे तो मैंने वो ऑप्शन ले लिया और बाकी का अमाउंट लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दिया जहां मुझे 8% इंटरेस्ट मिला फॉर 5 मंथ्स एज मुझे 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट भी मिला बैंक की तरफ से। एक और एग्जांपल दूं तो 13% इंटरेस्ट पे ओवर एंड अबव माय क्रेडिट लिमिट मुझे 6 लाख तक का लोन भी मिल रहा है। अब मुझे लोन की जरूरत तो नहीं है बट कभी इमरजेंसी में लोन लेना पड़े तो ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड स्मार्टली यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट, अपने कार्ड नंबर और डिटेल्स को सेफ रखें। कभी भी अपने कार्ड नंबर या क्रेडिट कार्ड के पीछे के हिस्से में दिए गए 3 डिजिट नंबर जिसे CVV नंबर कहते हैं किसी से भी शेयर ना करें और ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त भी थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहे और किसी भी अननोन वेबसाइट पे अपना कार्ड नंबर ना दें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक कीजिए ये वीडियो और अपने क्वेश्चंस कमेंट कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।